जहां शरारत भी भक्ति बन जाए, वही है कृष्ण की बाल लीला। गोकुल की हर गोपी अपना माखन मटकी में भरकर छत की ऊंचाई पर टांग देती थी। किसी ने रस्सी छोटी रखी, किसी ने मटकी बहुत ऊपर बांधी, लेकिन गोपियां ये भूल गईं कि जिससे माखन छिपाया जा रहा है वो कोई साधारण बालक नहीं, वो थे नटखट नंदलाल। कृष्ण सुबह सुबह अपने ग्वाल बाल मित्रों को इकट्ठा करते। आज किसके घर माखन है? ललिता के घर। विशाखा के घर सबसे ज्यादा है। और फिर सबके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती। एक गोपी के घर ऊंचाई पर टंगी मटकी को देखकर कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से कहा, तुम सब नीचे खड़े रहो। ग्वाल बालों ने एक दूसरे के कंधों पर चढ़ना शुरू किया। सबसे ऊपर चढ़े कृष्ण। पीले वस्त्र लहराने लगे, मोर पंख हिलने लगा और छोटे छोटे हाथ मटकी की ओर बढ़े। जैसे ही मटकी छुई, रस्सी हिली, मटकी डोली और अगले ही पल छन, मटकी टूट गई। सफेद सफेद माखन धरती पर फैल गया। ग्वाल बाल खुशी से उछल पड़े। कृष्ण ने उंगली से थोड़ा सा माखन लिया और मुंह में डालते ही आंखें बंद कर ली, जैसे कह रहे हों, यही तो स्वर्ग है। माखन गालों पर लग गया, होठों पर फैल गया और वही मासूम सी मुस्कान। उसी समय दरवाजे पर आहट हुई। अरे कृष्ण! यशोदा मैया आ गईं। ग्वाल बाल भाग खड़े हुए, लेकिन कृष्ण वहीं खड़े रहे, मुंह पर माखन, हाथ में माखन और आंखों में पूरी मासूमियत। यशोदा मैया ने पूछा, ये माखन किसने खाया? कृष्ण ने भोलेपन से कहा, मैया मैंने तो नहीं खाया। यशोदा बोली, तो ये माखन तुम्हारे मुंह पर कैसे? कृष्ण मुस्कुराए। मैया माखन खुद मुंह पर आकर लग गया। यशोदा मैया कुछ पल देखती रही और फिर हंस पड़ी। उस हंसी में क्रोध नहीं था, उसमें प्रेम था, क्योंकि वो जानती थी ये चोरी नहीं, ये तो प्रेम की लीला है। ब्रज की गलियों में माखन कम नहीं हुआ, लेकिन प्रेम असीम हो गया। और तभी से माखन चोरी सिर्फ शरारत नहीं रही, वो बन गई भक्ति का रूप, प्रेम का प्रतीक और कृष्ण की बाल लीला।